तुलसी देवियो नमः। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि कृष्णा। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बनश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कब है, तुलसी विवाह कैसे करें, तुलसी विवाह का शुभ दिन कब है, तुलसी विवाह में श्रृंगार के वस्तुएं कौन कौन सी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, तुलसी विवाह में माता तुलसी को पीले रंग का सिंदूर अर्पित करें या लाल रंग का सिंदूर अर्पित करें, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। यदि आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो माता तुलसी का विवाह कैसे करें यह भी बताने वाली हूँ, और एक उपाय बताने वाली हूँ। तुलसी विवाह के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन इस उपाय को करने से यदि आपके घर में पैसों की तंगी बनी हुई है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी धन संचय नहीं हो पाता, तो देवउठनी एकादशी के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं वह आपकी समस्या दूर होती है। भगवान श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में होता है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का कार्यक्रम होता है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह का संयोग बनता है और द्वादशी तिथि को सूर्यास्त के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप में माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। तो अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कब है, किस मुहूर्त में माता तुलसी का विवाह भगवान श्री हरि शालिग्राम जी के साथ करवाएं। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 से शुरू होकर 24 नवंबर को शाम 7:06 तक है। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार, प्रदोष काल के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा और तुलसी विवाह का आयोजन प्रदोष काल में होता है। तुलसी विवाह के दिन प्रदोष काल का समय होगा 5:25 से शुरू हो रहा है। तो ऐसे में तुलसी विवाह का मुहूर्त 5:25 के बाद ही शुरू होगा। तो तुलसी विवाह के 3 योग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग जो कि पूरे दिन रहेगा, अमृत सिद्धि योग जो कि सुबह 6:51 से शुरू होकर 4:01 तक रहेगा, सिद्धि योग सुबह से 9:05 तक रहेगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के राजा जलंधर की पत्नी वृंदा भगवान श्री हरिविष्णु की परम भक्त थी। जलंधर के वध के लिए भगवान श्री हरिविष्णु को वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करना पड़ा। जलंधर की मृत्यु के बाद वृंदा ने शरीर त्याग दिया और वृंदा ने जहाँ अपना शरीर त्यागा वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान श्री हरिविष्णु ने वृंदा को वरदान दिया कि उसका उनके शालिग्राम रूप से विवाह होगा और तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी रहेगी। इसलिए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी का शालिग्राम से विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह के लिए माता तुलसी को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार की वस्तुएं लेनी चाहिए, चढ़ानी चाहिए। 16 श्रृंगार की वस्तु में आप सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कंघी, आलता, मेहंदी, ये सभी वस्तुएं ले लीजिए। सिंदूर आप पीला अगर लेते हैं तो शुभ माना जाता है, क्योंकि देखा होगा आपने कोई भी शुभ विवाह होता है तो उसमें पीला सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो अगर पीला सिंदूर लेते हैं तो उत्तम माना जाता है। पीला सिंदूर नहीं मिल रहा तो आप लाल सिंदूर भी ले सकते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। विवाह शुरू करने से पहले माता तुलसी की जगह को साफ कर लें। आसपास जो भी कूड़ा कचरा हो या गंदगी हो उसे साफ कर लीजिए। को पानी से अच्छे से धो लें, गंगा जल से छिड़काव कर लें। उसके बाद माता तुलसी के विवाह का कार्यक्रम शुरू करें। पहले माता तुलसी को चुनरी अर्पित करें। माता तुलसी के जड़ में आप लाल सिंदूर या पीला सिंदूर अर्पित करें। जो आप चूड़ियाँ लेकर आए हैं उस चूड़ियों को डिब्बे में से खोलकर उनके पास रख दीजिए, या फिर टहनी में कोई पतली सी टहनी हो वहाँ उसमें उन चूड़ियों को पहना दीजिए। जब आप सिंदूर अर्पित कर रहे हैं जड़ में तो थोड़ा सिंदूर आप पत्तों में भी लगा दीजिए। माता तुलसी को फूल माला अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान श्री हरिविष्णु का स्नान अभिषेक कीजिए। हल्दी चंदन रोली से उनका तिलक कीजिए। वस्त्र अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए। भगवान श्री शालिग्राम जी और माता तुलसी का गठबंधन कीजिए। गठबंधन आप फूलों की माला से भी कर सकते हैं, या फिर जो आप चुनरी ओढ़ा रहे हैं, जो गमछा आपने शालिग्राम जी को ओढ़ाया है, आप उससे भी उनका गठबंधन कर सकते हैं। क्योंकि शालिग्राम जी छोटे होते हैं तो उनको आप जनेऊ अर्पित कर दीजिए वस्त्र के रूप में। आप भगवान श्री हरिविष्णु के लड्डू गोपाल की प्रतिमा के साथ उनका विवाह कर रहे हैं तो उनका गठबंधन कीजिए, फूल माला अर्पित कीजिए, घी का शुद्ध दीपक प्रज्वलित कीजिए। भोग प्रसाद में आप मीठा चढ़ा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन घर में खीर जरूर बनाएं। खीर बनाकर माता तुलसी को चढ़ा दीजिए। विवाह के बाद गाना बजाना किया जाता है। माता तुलसी के मंत्रों का जाप करें, उनकी आरती करें, भगवान श्री हरिविष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें। एक सीधा निकालें जो कि सूखे अनाज होते हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल और कुछ फल होते हैं। दक्षिणा उसमें जरूर रखें
वस्त्र के साथ भी आप सीधा निकाल सकते हैं। यदि वस्त्र नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, केवल सीधा निकाल दीजिए। फिर अगले दिन ये सभी वस्तुएं किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। जो भी आपके आसपास ब्राह्मण हैं उनको दे दीजिए। यदि ब्राह्मण नहीं है तो आप मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। माता तुलसी के गमले के पास 5 की संख्या में या 7 संख्या में दीप प्रज्वलित करें। घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करें। आज के दिन के कोने कोने में दीप प्रज्वलित किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल वस्त्र और 16 श्रृंगार अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन पति पत्नी को एक साथ तुलसी विवाह में भाग लेना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही जो भी बाधाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, वे दूर हो जाती हैं। तुलसी विवाह के दिन यदि तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह ना भी करा पाएँ तो भी तुलसी विवाह हो रहा है और वहाँ जाते हैं, फिर मंदिर में जाकर आप तुलसी माता को लाल चुनरी या 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं तो इससे वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं, खटपट अनबन बनी रहती है, वे दूर हो जाती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पत्ते को कभी भी एकादशी या द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो तुलसी के उपाय करने के लिए आप 2 से 3 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते इकट्ठा कर लें। जो नीचे गिरे पड़े रहते हैं उन तुलसी को आप ले सकते हैं, धोकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हरि नारायण के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। माता तुलसी के पत्तों के बिना भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अधूरी होती है। तुलसी दल युक्त जल को घर में छिड़काव करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है और पॉजिटिविटी घर के कोने कोने में बनी रहती है। दोस्तों आशा करती हूँ आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।